अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का फर्स्ट प्रोसेस देखा था, कॉन्जुगेशन। आज हम इसमें सेकंड प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ट्रांसडक्शन। इसमें हम ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है। इसका जो फर्स्ट प्रोसेस कॉन्जुगेशन हमने देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि जेनेटिक मटेरियल सेल टू सेल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ कनेक्ट करता है तब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें बैक्टीरियल डीएनए वायरस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। वायरस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। इसमें जो बैक्टीरिया वो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट नहीं करते, बल्कि वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। 1952 में सबसे पहले जोशुआ लैडरबर्ज ने ट्रांसडक्शन का प्रोसेस डिस्कवर किया था। इसमें हमारे पास इसके दो फीचर है। सबसे पहले ये कि जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में वायरस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, और दूसरा ये कि ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल जेनेटिक मटेरियल का बहुत ही थोड़ा सा पार्ट एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। अब इस प्रोसेस में जिस वायरस को हम डिस्कस कर रहे हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज पे वैसे ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने बैक्टीरियोफेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर और लिटिक और लाइटिक साइकिल को एक्सप्लेन किया है। इस लेक्चर में भी हम बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया का मतलब ही बैक्टीरिया होता है। इसमें जो फेज वायरस है वो ज़्यादातर ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में जैसे हम देख सकते हैं, हमारे पास हेड और टेल, ये दो चीज़ें आ जाती हैं। हेड में कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हमें पता होता है। इसके बाद टेल में कोलर शीट, टेल फाइबर, बेस प्लेट और स्पाइक्स वगैरह आ जाते हैं। फिर इसके बाद फेज वायरस जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज। ट्रांसड्यूसिंग फेज हमारे पास दो तरह के होते हैं, विरुलेंट फेज और टेम्परेट फेज। विरुलेंट फेज ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो लाइटिक साइकिल के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं। मतलब ये ऐसे फेज होते हैं जो लाइटिक साइकिल करवाते हैं। बैक्टीरियोफेज के हमें पता है हमारे पास दो साइकिल्स होते हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। तो विरुलेंट फेज लाइटिक साइकिल करवाती है, और टेम्परेट फेज ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो लाइटिक और लाइसोजेनिक इन दोनों साइकिल्स के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं। मतलब ये फेज दोनों साइकिल्स करवाते हैं, लाइटिक भी और लाइसोजेनिक भी। फिर इसके बाद विरुलेंट फेज जब लिटिक साइकिल करवाती है तो उसमें प्रोफेज स्टेज नहीं आती। प्रोफेज स्टेज ऐसी स्टेज होती है जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया डीएनए में इनकॉर्पोरेट होता है, उनके साथ मर्ज होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोफेज स्टेज। और टेम्परेट फेज में क्या होता है, इसमें जब लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल होती है तो उसमें प्रोफेज स्टेज आती है। मतलब इसमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया डीएनए में इनकॉर्पोरेट होता है। प्रोफेज स्टेज टेम्परेट फेज में इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेट फेज में लाइसोजेनिक साइकिल होती है, और जो प्रोफेज स्टेज है वो लाइसोजेनिक साइकिल में होती है, लाइटिक साइकिल में नहीं होती। इसलिए ये विरुलेंट फेज में नहीं होती और टेम्परेट फेज में होती है। फिर इसके बाद लास्ट पे विरुलेंट फेज जनरलाइज ट्रांसडक्शन करवाती है और टेम्परेट फेज स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन करवाती है। ट्रांसडक्शन के हमारे पास दो टाइप्स होती है, जनरलाइज और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। अब हम ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। जब बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करना होता है तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की सेल वॉल पे आके लैंड करता है, और जो बैक्टीरियोफेज के एंजाइम्स होते हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में होल बनाते हैं, जिसके थ्रू बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करता है। बेसिकली बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल में अपना वायरल डीएनए इंजेक्ट करता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज है और ये बैक्टीरियल सेल है। इसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल में अपना वायरल डीएनए इंजेक्ट कर देगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जो बैक्टीरियोफेज के एंजाइम्स है वो बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर देंगे, इनको तोड़ देंगे, इनकी ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्रीन कलर में बैक्टीरिया के डीएनए है और रेड कलर में वायरस के डीएनए है। तो जब वायरल डीएनए बैक्टीरिया में इंजेक्ट होंगे तो वो बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर देंगे, उनको तोड़ देंगे, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद वायरस अपनी रिप्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया के सिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हैं, क्योंकि वायरस के पास ना कोई ऑर्गेनल्स होते हैं ना राइबोसोम्स होते हैं। तो वो बैक्टीरिया की सिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके अपनी डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। फिर इस तरह से वायरस बैक्टीरिया की सिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके बैक्टीरिया सेल में अपने डीएनए और आरएनए की बहुत सी कॉपीज़ बना लेते हैं और नए वायरस सिंथेसाइज कर लेते हैं।
ज़्यादातर ये जो नए वायरस बनते हैं इनमें वायरस का अपना डीएनए होता है, लेकिन कभी-कभार क्या होता है इसमें बैक्टीरिया के डीएनए का भी थोड़ा-सा पार्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वायरस है जिनमें रेड कलर का डीएनए है वो वायरस का अपना डीएनए है। लेकिन इस वायरस में हम देख सकते हैं रेड डीएनए के साथ थोड़ा-सा ग्रीन डीएनए भी है। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए है जो वायरस में ट्रांसफ़र हो गया। फिर इसके बाद जब बहुत से वायरस बैक्टीरियल सेल में सिंथेसाइज हो जाएंगे तो बैक्टीरिया सेल बर्स्ट हो जाएगा और ये वायरस बैक्टीरिया सेल से बाहर निकल आएंगे। अब इसमें ये जो रेड डीएनए वाले वायरस है ये वायरस के अपने डीएनए से सिंथेसाइज हुए हैं, लेकिन ये जो ग्रीन डीएनए वाले वायरस है इसमें बैक्टीरिया का डीएनए भी ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए हम इसको ट्रांसड्यूसिंग फेज कहेंगे क्योंकि ये आगे ट्रांसडक्शन करेंगे, मतलब बैक्टीरियल डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इसके बाद जब ट्रांसड्यूसिंग फेज बैक्टीरिया से रिलीज़ होते हैं तो वो नया बैक्टीरिया ढूंढते हैं। यूजुअली ट्रांसड्यूसिंग फेज ई कोलाई बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। फिर जब ट्रांसड्यूसिंग फेज बैक्टीरिया पे अटैच होंगे तो वो अपना बैक्टीरियल पार्ट ऑफ डीएनए ई कोलाई बैक्टीरिया में इंजेक्ट करेंगे। अब ये यहाँ पे हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए है और ये ट्रांसड्यूसिंग फेज का डीएनए है जो ट्रांसड्यूसिंग फेज ने ई कोलाई बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया है और ये डीएनए ट्रांसड्यूसिंग फेज डोनर बैक्टीरिया में से लेके आया है। ये यहाँ पे हमारे पास डोनर बैक्टीरिया है और ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया है। और यही हमारे पास ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है जिसमें वायरस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांसड्यूसिंग फेज ने डोनर बैक्टीरिया का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया। फिर इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगी जिससे डोनर बैक्टीरिया का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया का पार्ट बन जाएगा और इस बैक्टीरिया को हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कहेंगे। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती है जिसमें दो डिफरेंट बैक्टीरिया के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस बैक्टीरिया में डोनर बैक्टीरिया और रेसिपिएंट बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट है। तो इस तरह से ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है जिसमें वायरस एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। जैसे यहाँ पे फेज वायरस ने, जिसे हमने ट्रांसड्यूसिंग फेज कहा था, उसने डोनर बैक्टीरिया का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया था और इस बैक्टीरिया को फिर हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कहेंगे। अब फर्दर ट्रांसडक्शन की 3 टाइप्स होती हैं: जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। सबसे पहले हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन देखते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन लीटिंग साइकिल में होती है। इसमें विरुलेंट फेज इन्वॉल्व होता है। बैक्टीरियोफेज का हमें पता है उसके 2 साइकिल्स होते हैं, लीटिंग साइकिल और लाइसोडेनिक साइकिल। तो जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है वो लीटिंग साइकिल में होती है। अभी जो ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है वो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में आता है। तो इसे हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, फेज इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो बैक्टीरिया सेल पे आके अटैक करेगा और अपना वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में इंजेक्ट कर देगा। ये यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया का डीएनए है जिसमें ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव लिखा है और ये ब्लू कलर में हमारे पास बैक्टीरियोफेज का डीएनए है जो बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट किया है। अब जैसे ही फेज वायरस का डीएनए बैक्टीरियल सेल में एंटर होंगे तो उनके एंजाइम्स बैक्टीरिया के डीएनए को हाइड्रोलाइज कर लेंगे, उनको डिग्रेड कर देंगे और तोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो फेज वायरस का कैप्सिड है वो बाहर ही रह जाएगा, लेकिन जो इनका डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में एंटर होगा और इनके जो एंजाइम्स है वो बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड कर देंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, होस्ट डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू पीसेस। होस्ट हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के जो डीएनए है उनके स्मॉल पीसेज हो जाएंगे। फिर इसके बाद जैसे हमने ट्रांसडक्शन के मैकेनिज्म में डिस्कस किया था कि वायरस के पास ना अपने ऑर्गेनल्स होते हैं और ना राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए वायरस बैक्टीरिया की सिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वायरस बैक्टीरिया की सिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके प्रोटीन बनाएंगे और न्यू वायरसेस को सिंथेसाइज करेंगे। अब यहाँ पे जो न्यू वायरसेस की कॉपीज़ बनेंगे उनमें ज़्यादातर तो वायरस का अपना डीएनए होगा, लेकिन कभी कभार बैक्टीरिया के डीएनए का भी कुछ पार्ट वायरल डीएनए में एंटर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्लू में हमारे पास वायरल डीएनए वाले वायरसेस हैं और ये ग्रे में हमारे पास बैक्टीरिया डीएनए है। अब जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन हमें पता है लिटिक साइकिल में होती है। तो लिटिक साइकिल में क्या होता है, जब बैक्टीरिया में बहुत से वायरसेस की कॉपीज़ बन जाती है तो बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो बैक्टीरिया ये बर्स्ट हो गया और इसमें से जितने भी वायरसेस है वो रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर जो वायरसेस है वो वायरल डीएनए वाले हैं, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें बैक्टीरिया डीएनए का भी पार्ट है। जैसे यहाँ पे ये जो ए पॉजिटिव वाला वायरस है इसमें बैक्टीरिया डीएनए का भी पार्ट प्रेजेंट है। तो इस स्टेप में न्यू वायरसेस सिंथेसाइज हो गए हैं। अब यहाँ पे ये जो वायरल डीएनए वाले वायरसेस हैं ये तो नॉर्मल वायरसेस है, लेकिन ये जो बैक्टीरियल डीएनए वाले वायरसेस हैं इन्हें हम ट्रांसड्यूसिंग फेज कहेंगे। ट्रांसड्यूसिंग फेज हम इन्हें इसलिए कहेंगे क्योंकि ये ट्रांसडक्शन करेंगे, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसड्यूसिंग फेज है, ये नए ई कोलाई बैक्टीरिया को ढूंढेंगे और उन पे आके अटैच हो जाएंगे।
जब ये ट्रांसड्यूसिंग फेज बैक्टीरिया पे अटैच होंगे तो ये अपना डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे ये ए पॉजिटिव है, हमारे पास ट्रांसड्यूसिंग फेज का डीएनए है, और ये ए नेगेटिव और बी नेगेटिव हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे पास रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, जिसमें ट्रांसड्यूसिंग फेज ने डोनर बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस स्टेप में क्या हुआ है, ट्रांसड्यूसिंग फेज ने न्यू होस्ट सेल को इन्फेक्ट किया। होस्ट सेल हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि रेसिपिएंट बैक्टीरिया है। फिर इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, जिससे ये जो डोनर बैक्टीरिया का डीएनए है वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारे पास जो ए पॉजिटिव डीएनए है वो ए नेगेटिव की जगह लग जाएगा, और अब हमारे पास ये ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डीएनए है। इस तरह के बैक्टीरिया को हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कहेंगे। तो इस तरह से ये फिर हमारे पास फाइनल स्टेप होगा, जिसमें रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस से डोनर बैक्टीरिया का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट हो गया, और यही हमारे पास ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है, जिसमें फेज वायरस की हेल्प से, जिसे हमने यहाँ पे ट्रांसड्यूसिंग फेज का है, इनकी हेल्प से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे इसे हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के डीएनए हैं। जो डोनर बैक्टीरिया के डीएनए थे वो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव थे, और जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया का डीएनए था वो ए नेगेटिव और बी नेगेटिव था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बना है, इसमें ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव डीएनए है, जो कि दो डिफरेंट डीएनए है, इसलिए हम इसे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का प्रोसेस भी जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन की तरह ही होगा, लेकिन इसमें लाइसोजेनिक साइकिल यूज़ होगा। अब इसे हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो इसमें भी बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल पे आके अटैक करेगा और अपना वायरल डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लू में हमारे पास बैक्टीरियोफेज का डीएनए है और ग्रे में हमारे पास बैक्टीरिया का डीएनए है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट करेगा तो जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होगा वो बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, उनके साथ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लू में हमारे पास बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, जिसे हमने ए पॉजिटिव लेबल किया है, और ग्रे में हमारे पास बैक्टीरिया का डीएनए है जो कि बी पॉजिटिव है। फिर इसके बाद जैसे हमें पता है कि बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन होती है, इनके सेल डिवाइड होते हैं, 1 से 2 में कन्वर्ट होते हैं। तो जब बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे होते हैं, डीएनए मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, जो प्रोफेज का डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए से सेपरेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये ब्लू में जो प्रोफेज का डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए से सेपरेट हो रहा है। लेकिन इसमें कभी-कभार प्रॉब्लम क्या आती है, जब प्रोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से सेपरेट हो रहा होता है, तो बैक्टीरिया के डीएनए का कुछ पार्ट प्रोफेज के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उनके साथ ही सेपरेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो प्रोफेज का डीएनए है, इसमें कुछ पार्ट बैक्टीरिया के डीएनए का भी है। फिर इसके बाद इंडक्शन की वजह से बैक्टीरिया लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होते हैं। फिर उसी तरह वायरस बैक्टीरिया की सिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं और न्यू वायरसेस को सिंथेसाइज करते हैं। फिर जब बहुत सी वायरसेस की कॉपीज़ बनती हैं तो बैक्टीरिया बर्स्ट होते हैं और वायरसेस रिलीज़ हो जाते हैं। इनमें से बहुत से वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, जिनमें वायरल डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरिया डीएनए का भी पार्ट होता है। अब जिन वायरसेस में बैक्टीरियल डीएनए है उन्हें हम कहते हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज। ये ट्रांसड्यूसिंग फेज न्यू ई कोलाई बैक्टीरिया को ढूंढेंगे और वहाँ पर जाके अटैक कर देंगे और अपना जो डीएनए है वो ई कोलाई बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारे पास ट्रांसड्यूसिंग फेज है और ये हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया है। इसमें ट्रांसड्यूसिंग फेज ने अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट कर दिया। फिर इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, जिससे ट्रांसड्यूसिंग फेज का डीएनए ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ए नेगेटिव की जगह ए पॉजिटिव डीएनए आ गया, और इस बैक्टीरिया को फिर हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कहेंगे क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के डीएनए हैं। तो ये था स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का प्रोसेस, जिसमें वायरस के थ्रू डोनर बैक्टीरिया का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है, और ये लाइसोजेनिक प्रोसेस के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास वायरसेस की एक और टाइप है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन में आरएनए वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रोसेस में आरएनए के थ्रू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्यूमर कॉज करने के लिए ट्रांसडक्शन होती है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म का आरएनए या डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में ट्रांसफ़र करते हैं। ये ट्रांसडक्शन ज़्यादातर ट्यूमर कॉज करने के लिए या फिर कैंसर कॉज करने के लिए की जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसकी डायग्राम अगर आप एक दफ़ा समझ लें तो आपको सारा प्रोसेस खुद ब खुद समझ आ जाता है। अब हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में हमने क्या देखा था, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वायरस एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। इसे सबसे पहले जोशियो लैडरबर्ग ने 1952 में डिस्कवर किया था।
इसके फीचर्स में हमने क्या देखा था, सबसे पहला फीचर हमने ये देखा था कि वायरस जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है उसको एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। और सेकंड फीचर ये था कि जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट वायरल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होता है। जैसे हमने जनरलाइज और स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन में देखा कि जब वायरसेस की कॉपीज़ बन रही होती है तो बैक्टीरियल डीएनए का बहुत थोड़ा सा पार्ट वायरल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होता है और उससे फिर ट्रांसड्यूसिंग फेज बनता है। फिर इसके बाद हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा कि बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। इसमें हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। इसके बाद हमने ट्रांसड्यूसिंग फेज के बारे में पढ़ा। ट्रांसड्यूसिंग फेज ऐसे फेज वायरस होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसड्यूसिंग फेज कौन से वायरसेस होते हैं जिसमें बैक्टीरियल डीएनए का थोड़ा सा पार्ट वायरल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होता है। इसमें हमने इसकी दो टाइप्स देखी, विरुलेंट फेज और टेम्परेट फेज। विरुलेंट फेज लिटिक साइकिल में होती है और टेम्परेट फेज लाइसोडेनिक साइकिल में होती है। इसके अलावा विरुलेंट फेज में प्रोफेज स्टेज नहीं होती और टेम्परेट फेज में प्रोफेज स्टेज होती है। और विरुलेंट फेज जनरलाइज ट्रांजेक्शन में होती है, टेम्परेट फेज स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन में होती है। फिर हमने ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म देखा जिसमें हमने क्या देखा कि जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियल सेल पे आके अटैक करता है और अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में इनकॉर्पोरेट कर देता है। फिर जो वायरस होते हैं उनके एंजाइम्स बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं। इसके बाद वायरसेस बैक्टीरिया की सिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके प्रोटीन बनाते हैं, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं और न्यू वायरसेस सिंथेसाइज करते हैं। फिर जब न्यू वायरसेस सिंथेसाइज हो रहे होते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट भी वायरल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फिर जब बहुत से वायरसेस सिंथेसाइज हो जाते हैं तो बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाता है और इनमें से वायरसेस रिलीज़ हो जाते हैं। फिर इसके बाद ऐसे वायरसेस जिसमें बैक्टीरियल डीएनए का भी पार्ट होता है उन्हें हम कहते हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज। ये ट्रांसड्यूसिंग फेज न्यू इकोलाई बैक्टीरिया को ढूंढेंगे और उन पर जाके अटैक करेंगे। फिर ये ट्रांसड्यूसिंग फेज अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देंगे। इसके बाद फिर क्रॉसिंग ओवर होगी जिससे ट्रांसड्यूसिंग फेज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और इस तरह के बैक्टीरिया को फिर हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कहेंगे क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप के डीएनए हैं। और इस तरह से हमारा ट्रांसडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है जिसमें फेज वायरस डोनर बैक्टीरिया का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। फिर इसके बाद हमने ट्रांसडक्शन की तीन टाइप्स डिस्कस की, जनरलाइज ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन और रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में लिटिक साइकिल होती है और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में लाइसोडेनिक साइकिल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।